नमस्कार दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि जब आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं या आप अपने किसी भी काम को करते हैं, कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने वाले होते हैं, तो हम बात करेंगे कि आप कैसे उस काम में सक्सेस जो है प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको सक्सेस मिल सकती है। इवन चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, आपको ज़िंदगी में जो है हर तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सफल होते हैं और उनके सफल होने के पीछे क्या कारण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो है कुछ मेथड होते हैं जीवन जीने के, कुछ तरीके होते हैं जो उन रूल्स को फॉलो करता है व्यक्ति, आप देखेंगे तो वो अपने जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करता है और उसकी जो सफलता का चांस जो है वो सबसे हाई होता है। दोस्तों एक कारण इसका ये भी है क्योंकि किसी की भी आप देखेंगे लाइफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती है, उसमें अप एंड डाउन होते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। हर किसी के जीवन में दो चीज़ों से उसका जो है सामना होता है। पहली चीज़ होती है स्टिमुलस और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्टिमुलस जो कहा जाता है वो इस किसी भी चीज़ को कहा जाता है जो चीज़ आपको उकसावा देती है या आपको प्रेरणा देती है या आपके जो है डिसीजंस को प्रभावित करती है। सपोज़ कीजिए आप किसी सड़क पे जा रहे हैं और आप जो है अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, सामने एक गाड़ी वाले ने जो है स्पीड से गाड़ी लेकर आया और आपके बिल्कुल सामने आकर रोक दी। अब दोस्तों इस घटना से क्या होगा कि ये घटना का होना आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप सड़क पर जाना आपके कंट्रोल में है, लेकिन कोई आपसे आकर जो है वो टकरा रहा है तो आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि स्टिमुलस जो होता है, जो होने वाली घटना होती है या जो उत्प्रेरक घटनाएं होती हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उन चीज़ों से हम जो है आगे आने वाले डिसीजन से और आगे आने वाली घटनाओं को कंट्रोल कर सकें। अब दोस्तों सपोज़ करके चलिए मैं आपको दो परिस्थितियां देता हूं कि आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाला आपके सामने आया और उसने तेज़ी से जो है गाड़ी आपके सामने लाकर बिल्कुल स्पीड ब्रेक मारकर रोक दी। तो दोस्तों इसके दो परिणाम होंगे। हो सकता है कि आप जो है वो सामने वाले के ऊपर गुस्सा हो जाएँ और उससे लड़ाई करने लगें, उससे झगड़ा करने लगें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप उसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। झगड़ना आपके कंट्रोल में है, रिस्पॉन्स देना आपके कंट्रोल में है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिचुएशन को समझें, थोड़ा सा टाइम लेके सोचें और फिर, क्योंकि आपकी उससे टक्कर नहीं हुई है, आपको जो है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो बजाय अपना समय व्यर्थ करने के, उससे उलझने के, आप जो है वो अपने रास्ते पे चले जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर दो रास्ते होते हैं जो है चुनने वाले के लिए कि वो जो है अपने काम की तरफ जाए, अपना टाइम वेस्ट ना करें इन चीज़ों में, या दोस्तों ये रिस्पॉन्स हो सकता है कि आप सड़क में जा रहे हैं, आप उस आदमी से उलझ गए और जो है आपने उसके साथ किसी भी तरह की मारपीट कर ली, हाथापाई कर ली, उससे जो है दोनों तरफ का नुकसान हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात को समझाने का मकसद ये था कि जो होने वाली घटना होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका अपना डिसीजन होता है कि आप उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जब आप रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं तो आप सपोज़ करिए आप किसी प्रोजेक्ट को आपको करने का काम दिया गया, आप अपना बिज़नेस करते हैं या आप अपना कोई जो है नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टिमुलस होते हैं वही रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। मतलब जो घटनाएँ होती हैं वो आपके जो है डिसीजंस को प्रभावित करती हैं कि आप किस तरह का डिसीजन लेंगे, लेकिन ये क्षमता आप ही के पास होती है कि आपने क्या निर्णय लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी लाइफ आगे बढ़ती चली जाती है और उसके अंदर सारे चेंजेस होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप रिस्पॉन्स लेते हैं तो आप रिस्पॉन्स, सही डिसीजन या सही रिस्पॉन्स तभी सही तरह से ले पाते हैं जब आप जो है सेल्फ अवेयर होते हैं। आपको जो है उस घटना की पूरी जानकारी होती है कि आपके सामने क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ। उसके साथ साथ जो है आप के पास इंडिपेंडेंट विल होती है, आपके पास अपनी निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगर सपोज़ कीजिए सड़क पर आपके साथ ये घटना होती है तो अब जाहिर सी बात है कि आप अपने किसी दोस्त से, घर वालों से पूछने तो नहीं जाएंगे कि मुझे लड़ना है इससे या नहीं लड़ना है या मुझे चुपचाप आ जाना है। तो आपके पास इंडिपेंडेंट विल जो है वो होनी चाहिए। उसके साथ आप देखेंगे तो आपके पास
कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, और उस चीज़ को आप देखेंगे तो समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरह के आप डिसीजन लेंगे जो आपको आगे बेनिफिट देंगे। आपको रिएक्ट नहीं करना होता है। यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो जो बिल्कुल आप आकस्मिक तरीके से उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं उसको रिएक्शन बोला जाता है। वो प्रतिक्रिया होती है, उसमें आपका दिमाग सोच समझ नहीं पाता है, आप तुरंत जो है उसके प्रति रिएक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरी बात को समझाने का मकसद ये होता है, जब भी आपके साथ कोई घटना घटती है तो आप उस पर तुरंत रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करें। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ पाते हैं। समझने के बाद आप उसका अवलोकन कर पाते हैं, क्या उसका नफ़ा नुकसान होगा उसको जान पाते हैं। दोस्तों हमारे शरीर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हमें रिफ्लेक्स एक्शन प्रदान करती है, जो हमें जो है अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सपोज़ कीजिए कोई आज व्यक्ति आपको मारने के लिए आता है, या एक और छोटा सा एग्जांपल लेके सोचिए कि कोई मच्छर आपके शरीर पे आके बैठता है और वो जैसे ही आपको काटता है आपका हाथ जो है बिना किसी से पूछे उस जगह पे जाके ऐसे जो है लगता है। क्योंकि आपके शरीर का मैकेनिज़्म ये है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का मैकेनिज़्म ये है कि वो आपको बताते हैं कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए किसी ऑर्डर को लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका शरीर इमीडिएटली रिएक्ट करता है। लेकिन दोस्तों जब हम अपनी दैनिक घटनाओं को देखते हैं, जहाँ पर जो है हमें बड़े डिसीजन लेने होते हैं, किसी तरह का प्रोजेक्ट करना होता है, अपना बिजनेस के ऊपर काम करना होता है, तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों, रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्ड करते हैं सोच समझ के, थोड़ा टाइम लेकर सिचुएशन को एनालाइज करके रिएक्ट करते हैं, वो उनका सक्सेस जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है किसी भी काम को करने में। दोस्तों दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। जब आप किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी भी काम को करना चाहते हैं, तो दो फैक्टर जो हैं वो ज़रूर आते हैं। उन दो फैक्टरों को आपको समझना पड़ेगा। वो दो फैक्टर ये हैं कि एक होता है कि जो आपका एरिया ऑफ जो है कंसर्न होता है, जिसे आप सर्कल ऑफ कंसर्न भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ कंसर्न भी बोल सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं कोई काम करने जाता हूँ और मेरे को कोई जो है सामान जाके मार्केट से ख़रीदना है, या मुझे जो है कुछ अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो उस चीज़ को अगर मैं लेकर सोचूंगा तो मेरे कई सारे कंसर्न होंगे। कितनी सारी दुकानों पे जाऊं मैं, क्या क्या उसके रेट लेके आऊं, कितने बड़े एरिया में जाऊं, क्या मैं दिल्ली में ख़रीदूं, गाज़ियाबाद में ख़रीदूं, ये सब मेरे एरिया ऑफ कंसर्न हो सकते हैं। कंसर्न का जो सर्कल होता है दोस्तों वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप सभी चीज़ के बारे में कंसर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो सर्कल आता है दोस्तों, जो आप देखेंगे हमारे डिसीजंस को प्रभावित करता है, वो होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कि आपका कंसर्न तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस किस चीज़ को, कितने चीज़ों को कर सकते हैं, वो बहुत छोटा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दो सर्कल आते हैं, एक आता है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक आता है आपका सर्कल ऑफ कंसर्न। तो कंसर्न आपका बहुत बड़ा हो सकता है। सपोज़ कीजिए कि मैंने कोई काम करने के लिए ठानी है कि मैं जो है, आप देखेंगे मैं ये चाहता हूँ कि मैं 10 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ूँ। दोस्तों ये मेरा जो है, आप देखेंगे जो सर्कल ऑफ कंसर्न है कि मैं किसी भी काम को करने के लिए अपने साथ 10 लाख लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, ये इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा एरिया ऑफ या सर्कल ऑफ कंसर्न है मेरा। अब दोस्तों मैं आता हूँ अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे। जब मैं 10 लाख लोगों को जोड़ने के लिए सोचता हूँ तो फिर मैं ये देखता हूँ कि कितने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ और कितने लोगों को जो है मेरी पकड़ है, जिनको मैं जोड़ सकता हूँ इमीडिएटली। फिर मैं दोस्तों गिनता हूँ कि मेरे कितने दोस्त हैं, मैं उनको उंगलियों पर गिन सकता हूँ। मेरे 10 दोस्त होंगे, 20 दोस्त होंगे, या ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे। मैं अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को भी जोड़ लेता हूँ तो वो 500 तक पहुँचते हैं। दोस्तों आप कितना भी लोगों को जानते हो, आप कितना भी जो है समाज में प्रतिष्ठित हो, लेकिन आपका जो है वो सर्कल ऑफ, आप देखेंगे इन्फ्लुएंस जो है वो छोटा होता है हमेशा। जो सर्कल ऑफ जो कंसर्न है वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वो आपकी सोच पे, आपकी इमेजिनेशन पे जो है डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको करने जाते हैं तो आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप कितना उसको कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आप समझ लीजिए, एरिया ऑफ जो मैं सर्कल ऑफ जो आपको कंसर्न बताता हूँ वो आपकी इमेजिन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा, कितना अच्छा, कितना बढ़िया सोच सकते हैं। लेकिन जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी चीज़ को। सपोज़ कीजिए दोस्तों, मेरे को बाज़ार से जाकर एक पतंग ख़रीद के लानी है, तो ये मेरा कंसर्न हो सकता है कि मुझे पतंग ख़रीद के लानी है, मैं 4 दुकानों पे जाऊँगा, 10 दुकानों पे जाऊँगा। लेकिन दोस्तों मेरा जो आप देखेंगे सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है, उसमें ये चीज़ नहीं आएगी कि मुझे नहीं पता, वो हो सकता है वो चारों दुकानें बंद हों, तो ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। या हो सकता है मैं 4 दुकानों पे जाऊँ और मुझे कोई जो है अपने मुताबिक जो है पतंग पसंद ना आए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, जिन पे आप अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते हैं। वो आपका जो है आप देखेंगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। दोस्तों जितने भी सक्सेस लोग होते हैं आप देखेंगे तो उनका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो बड़ा होता है। आप सपोज़ करिए, अगर आप अपने सर्कल को देखें कि आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने रिलेटिव्स हैं, आपके कितने और जानकार हैं जिनको आप जानते हैं, तो आपका जो है दायरा मुश्किल से 100, 50, 200, 500 लोगों में सिमट जाएगा। लेकिन अब आप आइए किसी फेमस आदमी के ऊपर, वो फेमस आदमी जो एक आप मान के चलिए सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा बिजनेस टाइकून है या ऐसा आदमी है जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं। दोस्तों जैसे जैसे आपका जो है आप देखेंगे आपकी जो पावर है, आपके पास जो इन्फ्लुएंसिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है, तो आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो भी बढ़ता जाता है। आपके जानने वाले लोगों की जो है वो आप देखेंगे तो नंबर बढ़ने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते लेकिन वो आपको जानते हैं। तो जब आप 10 लाख लोगों को जोड़ने की बात जो है सोच कर चलते हैं, तो वहाँ पर जब आप फेमस होते हैं तो आपका जो एरिया ऑफ और जो सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस होता है वो बड़ा होता चला जाता है। और दोस्तों जितना बड़ा आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांस होते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ में मैं कई सारी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें बताऊंगा, ऐसी ट्रेनिंग वाली चीज़ें बताऊंगा जो आपको, आप कोई भी काम करते हो, आप नौकरी पेशा आदमी हो, आप बिज़नेस करते हो, आपको काफ़ी हद तक मोटिवेशन देगी और चीज़ों को समझने की कैपेसिटी देगी कि आप किसी भी परिस्थिति में फंसे हों, आप किसी भी स्थिति में हो, आपको सही डिसीजन कैसे लेने चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप बेहतर डिसीजन लेकर एक सक्सेसफुल और एक सफल व्यक्ति बन सकें। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नई जानकारी दी होगी। धन्यवाद।